जय हनुमान जी। जय श्री राम। हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान जो आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है और साथ में ही आपको वर्तमान जीवन कैसे जीना है कि आप और कर्म इकट्ठा ना करें और अपने कर्म और इच्छाओं से मुक्ति पाएं, उसका 15 अध्याय आज की वीडियो के माध्यम से हनुमान जी की कृपा से आपके सामने प्रस्तुत है। कृष्ण सुदामा की लीला भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से सापेक्षता का रहस्य। जब यजमान जानकी रूपा के लिए अर्पण की प्रक्रिया संपन्न हो गई, हनुमान जी उससे बोले, देवी, जिस श्रद्धा के साथ आपने अपने कर्मों का समर्पण किया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बोलो, प्रसाद में क्या पाने की इच्छा रखती हो? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, प्रभु, हम मातंग केवल एक ही दीर्घकालीन संपत्ति अपने पास रखते हैं, वे रत्न जो हमें अपने पुरखों के साथ संपर्क करने में सहायक होते हैं। मेरे पति बसंत के पिता ने हमारे वो पारिवारिक रत्न बहुत पहले सप्तकन्या पर्वत पर खो दिए। वे ना तो मोक्ष प्राप्त कर सके और ना ही पुनर्जीवन ले सके, क्योंकि उनकी आत्मा केवल एक इच्छा पर अटक गई। वो इच्छा है हमारे वो पारिवारिक रत्न पुनः प्राप्त करना। चरण पूजा का पहला सत्र मेरे पति बसंत के लिए आयोजित किया गया था, लेकिन वे रत्न पाने की इच्छा प्रकट करने से झिझक गए। उन्होंने इसके बजाय आत्मज्ञान की इच्छा प्रकट की। यह इच्छा प्रकट करने पर शायद मैं स्वार्थी समझी जाऊंगी, किंतु मैं आपसे अपने वे पारिवारिक रत्न वापस लाने की प्रार्थना करती हूँ, ताकि मेरे ससुर को मोक्ष मिल जाए और मेरा परिवार भी शांति से मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सके। यह इच्छा ही हमारे मार्ग का एकमात्र रोड़ा है। कृपया इस रोड़े को हटाइए। मैं प्रसाद में केवल यही इच्छा रखती हूँ। जानकी रूपा ने अपनी बात समाप्त की। बाबा मातंग जानकी रूपा से नाखुश हो गए, क्योंकि मातंग परंपरा में कोई सांसारिक वस्तु प्रार्थना में नहीं मांगा करते हैं। जानकी रूपा ने उस परंपरा का उल्लंघन कर दिया था। वह बाबा मातंग का क्रोध झेलने के लिए तैयार थी। हनुमान जी ने प्रार्थना सभा में बेचैनी को भांप लिया और बोले, हे जानकी रूपा, मैं आपके परिवार के रत्न चरण पूजा के पहले चरण में ही ला देता। मुझे ऐसा करने में एक क्षण भी नहीं लगने वाला था, लेकिन उन खोए हुए रत्नों का उदाहरण देकर मैं आप लोगों को इस संसार का वो सुंदर रहस्य समझाना चाहता हूँ, जिसकी सहायता से आपको आत्मज्ञान प्राप्ति में सहजता होगी। इसे सापेक्षता का रहस्य कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी ओर ध्यान पूर्वक देखें। मैं आप लोगों को कुछ अति महत्वपूर्ण दिखाने वाला हूं। हनुमान जी ने आंखें बंद करके अपने हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाई। मातंगों ने देखा कि हनुमान जी का आकार बढ़ गया। जिस आसन पर वे बैठे हुए थे, वह आसन अब उनकी बड़ी देह के लिए अपर्याप्त लग रहा था। हनुमान जी बोले, आप सबने देखा कि मैंने अपनी देह का आकार बढ़ा लिया। इसका अर्थ यह है कि मेरे आसपास की चीजें वैसी की वैसी रहीं, किंतु मेरे देह का आकार बढ़ गया। तब क्या होगा अगर मेरे आसपास की चीजें भी उसी अनुपात में बढ़ जाएं? मेरे आसपास क्या चीजें हैं? मेरे नीचे धरती है, मेरे सामने जलकुंड है, कुंड के अंदर जल है, आप सब मातंग हैं, वे असुर जो हनुमंडल की लाल चार दीवारी का हिस्सा है, वे सुर जो हनुमंडल की श्वेत छत का भाग है। क्या होगा अगर ये सारी चीजें बराबर अनुपात में बढ़ जाएं? हनुमान जी पुनः अपने सामान्य आकार में लौट आए, अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों से एक विशेष मुद्रा बनाई। कुछ क्षण के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, हे मातंगो, क्या आपने मेरी देह के आकार में पुनः वृद्धि देखी? मातंगों ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, इस बार आपका आकार नहीं बढ़ा। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, आप में से 4 लोग खड़े हो जाइए और 4 भिन्न दिशाओं से हनुमंडल से बाहर निकलिए। 4 मातंग खड़े हो गए और हनुमंडल से बाहर आ गए। बाहर उन्होंने जो देखा उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी देहों के आकार वृक्षों के आकार के हो गए हैं। उनके हनुमंडल से बाहर निकलते ही पक्षियों के बुरी तरह से चहचहाने की आवाज शुरू हो गई। जब उन्होंने अपनी देह के इतने बड़े आकार को देखा तो वे घबरा गए और तुरंत वापस हनुमंडल के अंदर भागे। हनुमंडल के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। हनुमान जी बोले, शांत हो जाओ और बताओ, आपने बाहर क्या देखा? उनके चेहरे भय से सफेद हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये शब्द निकाले, हम वृक्षों के आकार के हो गए हैं। सभी मातंगों ने एक दूसरे के चेहरे को देखा। हनुमान जी बोले, हाँ, भगवान इंद्र ने हनुमंडल के अंदर की सभी चीजों के आकार में वृद्धि कर दी है। उसमें आपकी देहें भी शामिल हैं। आप सब वृक्षों जितने बड़े आकार के हो गए हो। जब आप हनुमंडल के अंदर हो तो आपको यह महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हनुमंडल के अंदर की हर वस्तु का आकार समानुपात में बढ़ गया है। धरती बढ़ गई, मिट्टी का कर बढ़ गया, आपकी देह की हर कोशिका बढ़ गई, लाल दीवार, श्वेत छत बढ़ गई समानुपात में। इसी कारण जब आप हनुमंडल में हो
आपको आकार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जब आप हनुमंडल से बाहर जाकर देखोगे तो बाहर की वस्तुओं की तुलना में आप अपना आकार बढ़ा हुआ पाओगे। आप में से कोई भी बाहर जाकर यह महसूस कर सकता है। जैसे ही आप हनुमंडल से बाहर जाओगे, आप देखोगे कि आपका आकार वृक्षों जितना बड़ा हो गया है। जिन 4 मातंगों ने यह देखा था और वे अब भी सदमे में थे, किसी अन्य मातंग की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर जाकर देखे। हनुमान जी ने पुनः अपनी आंखें बंद की और सब कुछ पुनः समान कर दिया। वे बाबा मातंग को बोले, बाबा मातंग, अब आप सबके आकार पुनः सामान्य हो गए हैं। कृपया करके इन 4 मातंगों को हनुमंडल से बाहर ले जाओ ताकि वे पुनः अपना सामान्य आकार देख सके और सदमे से बाहर आ सके। बाबा मातंग ने हनुमान जी के निर्देशों का पालन किया। हनुमंडल से बाहर एक छोटी सी सैर उन 4 मातंगों को सदमे से बाहर ले आए। हनुमान जी ने पुनः प्रवचन शुरू किया। वे बोले, हे मातंगों, आपको यह रहस्य अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसे समझ लोगे तो माया आपको बंदी नहीं बना पाएगी। जो मैं बोलूं उसे दोहराना और उसे हमेशा याद रखना। हम अपने आसपास केवल सापेक्ष बदलाव महसूस कर सकते हैं। अगर सब कुछ बराबर अनुपात में बदल जाए तो हम उस बदलाव को महसूस नहीं कर सकते। सभी मातंगों ने हनुमान जी के इस व्यक्तित्व को जोर से दोहराया। यजमान जानकी रूपा को अपने पारिवारिक रत्न पाने की इच्छा थी। वह विनम्रता से बोली, हे प्रभु, मुझे यह समझ नहीं आया कि आपका यह व्यक्तित्व मेरी इच्छा से कैसे संबंध रखता है। बाबा मातंग पुनः तनाव में आ गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, शायद मैं मातंग परंपरा को बनाए रखने में अक्षम रहा हूँ, अन्यथा क्या कारण हो सकता है कि एक मातंग महिला इस तरह से अपनी सांसारिक इच्छा प्रकट करे। इस बार तो हनुमान जी भी क्रोधित दिखाई पड़े। वे बलपूर्वक बोले, हे जानकी रूपा, अपने कान की बालियां उतारो और इस जल कुंड में गिरा दो। यजमान जानकी रूपा कांपना शुरू हो गई। अपने कान की बालियां निकालते समय वह बुदबुदाई, हे प्रभु, मेरा लगाव सांसारिक चीजों से नहीं है, चाहे ये बालियां हों अथवा वे रत्न। मैं तो प्रसन्नता पूर्वक अपनी देह भी आपके चरणों में अर्पित करके मृत्यु को गले लगा लूं। उसने आगे बढ़ के अपनी बालियां जल कुंड में गिरा दी। हनुमान जी अब अपनी आवाज में नरमपन ले आए और बोले, हे मातंगो, वे बालियां जो जानकी रूपा के कान में थी, अब वे इस जलकुंड में हैं। आप सबने ऐसा होते हुए देखा। जानकी रूपा के इन बालियों के साथ बहुत सारे अनुभव हैं। उसे याद है कि जब उसने पहली बार वो बालियां अपने कानों में पहनी थी, उसे वह दिन भी याद है जब वह सो रही थी और उसके बालक ने उन बालियों को खींच लिया था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द व चोट पहुंची थी। इन बालियों की यादें इतनी ही नहीं बल्कि आप सब लोगों के दिमाग में भी हैं। आप सबने उसे ये बालियां सालों से पहनते हुए देखा है। ये सब अनुभव भूतकाल में हुए हैं, इसलिए आप इन्हें यादें कहते हैं। वे अनुभव समय के पटल पर अस्तित्व के द्रव के साथ बनाई गई एक कलाकृति की तरह है। देवराज इंद्र और काल देव की सहायता से मैं उन बालियों संबंधित सभी अनुभवों को इस विश्व से अब पूरी तरह से साफ करने वाला हूँ। हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र जपा, जो संभवतः इंद्र और काल को दिया गया निर्देश था। मातंगों ने एक द्रव के श्वेत कणों को चारों ओर से उड़कर आते हुए और जल कुंड में धारा बनाकर गिरते हुए देखा। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, मैंने यजमान जानकी रूपा से अभी अभी एक छोटी सी चीज ली है, बताओ वो क्या है। मातंगों को इस बारे में कुछ पता नहीं था। हनुमान जी ने उनको याद दिलाने की कोशिश करी। हे मातंगो, मैंने जानकी रूपा के कान की बालियां ली हैं, क्या आपको याद नहीं? उसने अपने कान की बालियां मेरे कहने पर इस कुंड में डाली हैं। यजमान जानकी रूपा बोली, हे प्रभु, मैं कान में बालियां नहीं पहनती, मैंने कोई बालियां जलकुंड में नहीं गिराई। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, आप सबने इसको जलकुंड में बालियां गिराते हुए देखा है ना? नहीं प्रभु, वो बालियां नहीं पहनती। सभा से आवाजें आई। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बालियों के साथ साथ मैंने उन बालियों से संबंधित सभी अनुभवों को मिटा दिया है, इसलिए आपको याद नहीं है कि उसके पास बालियां थी जो उससे मैंने ले ली हैं। इसको सापेक्षता का रहस्य कहते हैं। हम केवल सापेक्ष बदलावों को महसूस कर सकते हैं। अगर इस विश्व में सब कुछ एक ही अनुपात में बदल जाए तो हम अनुभव नहीं कर सकते उस बदलाव को। जब मैंने इससे बालियां ली तो आप सबने यह होते देखा, क्योंकि बदलाव केवल बालियों के साथ हुआ था। जब मैंने बालियों के साथ साथ बालियों से संबंधित सभी अनुभव ले लिए तो आपने वह बदलाव नहीं महसूस करा, क्योंकि वह बदलाव पूरे विश्व में समान अनुपात में हुआ। किसी भी गुरु के लिए इस रहस्य को अपने शिष्यों को समझाना सबसे कठिन होता है। गुरुओं के लिए चीजें आसान करने के लिए भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला की, तब जब वो यहाँ पर कृष्ण रूप में थे। एक बार कृष्ण और बलराम हस्तिनापुर से वापस लौट रहे थे। द्वारका कुछ मील दूर ही थी। वे कौरवों और पांडवों के झगड़े के बारे में बातें कर रहे थे। बलराम ने प्रभु श्री राम से पूछा, कान्हा,
अर्जुन तुम्हारे हृदय के इतने करीब है और तुम उसे अपना करीबी मित्र मानते हो, लेकिन तुम दुर्योधन को पसंद नहीं करते। यह पक्षपात क्यों? वे दोनों समान रूप से हमारा सम्मान करते हैं, इसके लिए वे दोनों एक समान होने चाहिए। तो मैं अर्जुन को अपना मित्र और दुर्योधन को क्यों नहीं चुना? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, दाऊ, मैंने अर्जुन को अपना मित्र नहीं चुना, अर्जुन ने मुझे अपना मित्र चुना है। बलराम बोले, कान्हा, तुम कभी भी सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? जब भी मैं तुमसे कोई प्रश्न पूछता हूँ तुम जटिल से उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा दबा देते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पकड़ लिया है। तुम कहते हो कि अर्जुन ने तुम्हें चुना, तो इसका अर्थ यह है कि अगर कोई भी तुम्हें अपना मित्र चुनेगा तो तुम उसके मित्र बन जाओगे। उस झोपड़ी में देखो जो वहां है, मान लो कि उसमें रह रहा व्यक्ति तुम्हें अपना मित्र चुन लेता है, तो क्या तुम उसके मित्र बनोगे? भगवान कृष्ण ने रथ रोक लिया, एक बड़ी सी मुस्कान होठों पर लाकर बोले, हाँ दाऊ, बिल्कुल बनूंगा। भगवान कृष्ण ने जिस आत्मविश्वास के साथ रथ रोका और मुस्कुराहट दी, बलराम को विश्वास हो गया कि उन द्वारा भगवान कृष्ण को दी गई वह चुनौती उनके लिए कठिन नहीं थी। वे बोले, कान्हा, तुम उस मनुष्य को जानते तक नहीं, तुम उससे कभी मिले तक नहीं, वह कोई बुरा मनुष्य निकला तो? भगवान कृष्ण बोले, कोई बात नहीं दाऊ, अगर वह मनुष्य मुझे मित्र चुनता है तो मैं उसकी मित्रता का प्रतिदान अवश्य करूंगा। क्या हम उस झोपड़ी में जाएं? नहीं नहीं नहीं। बलराम बोले, कान्हा रुको, चलो मैं इस बात को दूसरी तरह से रखता हूँ। अगर कोई मनुष्य अपनी आत्मा की गहराई से तुम्हारी मित्रता की इच्छा करता है तो तुम उसके मित्र बनोगे, सही है ना? हाँ दाऊ, आप हमेशा सही ही होते हैं, श्री कृष्ण ने चापल्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। बलराम जी की आंखें चमक उठी। वे बोले, मैंने अब की बार तुम्हें पकड़ लिया। मैं अब सिद्ध कर सकता हूँ कि तुम्हारा मित्र बनाने का तरीका विसंगतिपूर्ण तथा पक्षपातपूर्ण है। दो मनुष्यों का उदाहरण लो। मान लो कि एक मनुष्य ने तुमसे मित्रता की इच्छा तब जताई जब हम छोटे थे, तुम बचपन में उसके मित्र बन गए। दूसरा मनुष्य वहां उस झोपड़ी में रह रहा है। मान लो कि उस मनुष्य की आत्मा से भी तुमको मित्रता करने की उतनी ही ज्यादा गहरी इच्छा है। तुम उसे मित्र तो बना लोगे, लेकिन वह मित्रता बचपन की मित्रता जैसी गाढ़ नहीं हो सकती। अतः दो मनुष्यों ने तुमसे मित्रता की समान इच्छा की, लेकिन एक को तो तुम्हारी बचपन की मित्रता नसीब हुई, लेकिन दूसरे को जवानी की, जो इतनी गहरी नहीं होती है। एक ही इच्छा अलग अलग समय पर प्रकट की गई तो तुमने दो अलग अलग स्तर की मित्रता प्रदान कर दी। क्या यह पक्षपात नहीं है? मुझे लगता है कि तुम्हारा अर्जुन और दुर्योधन के बीच का पक्षपात भी इसी कारण है। अर्जुन ने तुमसे मित्रता की इच्छा दुर्योधन से पहले प्रकट की, इसलिए तुम्हारा उसके प्रति अधिक प्रेम है। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, दाऊ, मेरे लिए समय मायने नहीं रखता। अगर इस झोपड़ी में रहने वाला मनुष्य अपनी आत्मा से मेरी बाल्य मित्रता पाने की इच्छा रखता है तो मैं उसका बाल मित्र अवश्य बनूंगा। बलराम जोर से हंस दिए। कान्हा, तुम्हें एहसास भी है कि तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम अब बचपन के मित्र कैसे बन सकते हो? तुम अब बच्चे तो नहीं हो। तुम स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि इस बहस में मैं ही विजयी रहा? क्या अब हम रथ को आगे बढ़ाएं और चले? रथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। बलराम संतुष्ट थे कि उन्होंने श्री कृष्ण जी के साथ बहस जीत ली है, जो कि बहुत ही दुर्लभ बात थी। श्री कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे जानते थे कि बहस अभी खत्म नहीं हुई थी। कृष्ण जी ने रथ पुनः रोक लिया। वे चपलता पूर्वक बोले, दाऊ, मुझे प्यास लग रही है। बलराम बोले, द्वारका अब बहुत दूर नहीं है, चलो जल्दी से पहुंचते हैं। लेकिन कृष्ण जी अब तक रथ से उतर चुके थे। वे उस झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। बलराम रथ में ही रहे। वे जानते थे कि कृष्ण जी की अचानक लगी प्यास का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य था। एक दुबली महिला ने झोपड़ी में से कृष्ण जी का स्वागत किया। वह बोली, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि द्वारका के राजशाह मेरी झोपड़ी में पधारे हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे पति आपकी महिमा का हमेशा गुणगान करते हैं। अगर वे यहाँ होते तो वे इस समय संसार के सबसे खुश व्यक्ति होते। कृष्ण जी बोले, देवी, मेरी भी इच्छा है कि मैं सुदामा से मिलता। उसे आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण उसके पति का नाम जानते हैं। उसकी आंखें और मुंह आश्चर्य से खुले की खुले रह गए। वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। कृष्ण जी ने चपलता से कहा, देवी, आप आश्चर्यचकित क्यों हैं? क्या उसने बताया नहीं कि वे मेरे बचपन का मित्र है? सुदामा की पत्नी बोली, हे श्री कृष्ण, मैंने आपकी चपलता की किस्से अपने पति से सुने हैं, लेकिन मैं भीख मांगती हूँ, कृपया ऐसा मजाक हमारे साथ ना करें। हम तो गरीब ब्राह्मण हैं जो तपस्या पूर्वक अपना जीवन जी रहे हैं। मेरे पति आपके बाल सखा कैसे हो सकते हैं? कृष्ण जी बोले, देवी, सुदामा आपको मेरे बचपन के किस्से सुनाता है ना? जरा सोचो, अगर वह मेरा बाल मित्र नहीं है तो वह मेरे बचपन की कहानियां कैसे जानता है? सुदामा की पत्नी ने उत्तर दिया, हे श्री कृष्ण, आपके बचपन की कहानियां तो हर जगह मशहूर है। आपके यशस्वी बचपन के बारे में कौन नहीं जानता? कृष्ण जी बोले, अगर आपने पहले से ही मेरे बचपन की कहानियां सुन रखी हैं, तो जब सुदामा वे कहानियां रोज सुनाता है तो इतनी तल्लीनता से कैसे सुनती हो? तुम्हें यह क्यों नहीं लगता कि तुमने वह कहानी पहले से सुन रखी है?
इसका कारण यह है कि सुदामा उन कहानियों की हर बारीकियां सुनाता है। जिसने मुझे नजदीक से देखा हो वही मनुष्य इतनी बारीकियों से उन कहानियों को सुना सकता है। जब वह घर आए तो उससे पूछना कि उसे मेरे बारे में इतना सब कैसे मालूम है। तब आपको पता चलेगा कि वह मेरे बचपन का मित्र है। उसे बताना कि मैं उससे मिलने आया था। मेरे अपने मित्र से मिलने की तीव्र इच्छा है। अगर वह मुझसे मिलने द्वारिका आ सके तो मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। हे मातंगो, यह है मेरे प्रभु श्री हरि की महानता। अगर आप उनसे गहराई से प्रेम करें तो आप उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं जो किसी और को नहीं पता होगा। सुदामा वास्तव में उनके बाल मित्र नहीं थे, लेकिन वे प्रभु से इतना प्रेम करने लगे थे कि कृष्ण जी ने अपना बालपन उनको प्रकट करना शुरू कर दिया था। सुदामा उनको इतनी नजदीकी से जानने लगे थे जितना उनके वास्तविक बाल मित्र भी नहीं जानते थे। इस कहानी के अगले भाग में आप जानेंगे कि कैसे सुदामा कृष्ण जी के वास्तविक बाल मित्र बन गए। कृष्ण जी ने अपने बचपन में सुदामा को जगह देने के लिए अपना भूतकाल परिवर्तित कर लिया। इसको ध्यान से सुनना। कृष्ण जी सुदामा की पत्नी द्वारा दिए गए जल को ग्रहण करके एक झोपड़ी से बाहर आ गए। बलराम रथ में बैठे बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। रथ में चढ़ने के बाद कृष्ण जी बोले, दाऊ आप महान हो, आपको ये पता था ना, है ना, आपने इस झोपड़ी के पास आकर बचपन के मित्रों के बारे में वार्ता छेड़ दी और देखो इस झोपड़ी में सच में ही हमारा बचपन का मित्र मिल गया। आपकी दूरदृष्टि की मैं दाद देता हूँ। रथ पुनः चलने लग गया था। बलराम बोले, हमारा बाल मित्र इस झोपड़ी में, तो मजाक कर रहे हो? कृष्ण जी बोले, नहीं दाऊ, मजाक नहीं कर रहा, मेरा बाल मित्र सुदामा रहता है यहाँ। हमारा बाल मित्र सुदामा? काना, सुदामा नामक हमारा कोई मित्र नहीं है। झूठ बोलना तुम्हारी आदत बन गई है। तुम पूरे विश्वास के साथ और मासूम चेहरे के साथ झूठ ऐसे बोलते हो कि वह सत्य लगे। बलराम क्रोध पूर्वक बोले। भगवान कृष्ण तब तक शांत रहे जब तक वे द्वारिका नहीं पहुंच गए। नगर के द्वार पर कृष्ण जी ने द्वारपालों को निर्देश दिया, हे द्वारका के महान द्वारपालों, मेरे बाल मित्र सुदामा मुझसे मिलने आएंगे। जब भी वे आए मुझे तुरंत सूचित कर देना। बलराम ने कृष्ण जी की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, हमारा सुदामा नाम का कोई बाल मित्र है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से? कृष्ण जी मुस्कुरा दिए और विषय को भटका दिया। उधर जब सुदामा अपनी झोपड़ी में वापस आए तो उनकी पत्नी ने पूछा, आप कृष्ण जी की बचपन की कहानियां इतनी बारीकी से बताते हैं, आपको वह सब कैसे मालूम है जो किसी और को नहीं मालूम? सुदामा ने इस बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। वे बोले, मुझे नहीं मालूम कैसे, मुझे बस पता है, यह सब मेरे हृदय से अपने आप आता है। वह बोली, श्री कृष्ण जी यहाँ पधारे थे, वे आपको अपना बाल मित्र बता रहे थे। सुदामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे बोले, हे नादान, यह तो कृष्ण जी की महानता है कि उन्होंने मुझे मित्र कहकर बुलाया और वे यहाँ पधारे। वह बोली, स्वामी, वे ऐसा मात्र सम्मान से नहीं कह रहे थे, वे कह रहे थे कि आप वास्तव में उनके बाल सखा हैं। उन्होंने आपको द्वारिका आने का निमंत्रण दिया है। वे बोले कि वे अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे अगर आप उनसे मिलने जाएं। सुदामा बोले, हे नादान, श्री कृष्ण जी के शब्दों को समझने की कोशिश मत करो। हम सामान्य आत्माओं को अपने सीमित मस्तिष्क से उनके शब्दों का अर्थ लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अभी द्वारका जाऊंगा। मैं अपने कृष्ण जी से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। सुदामा की पत्नी ने कुछ चावल से बना अल्पाहार एक पोटली में बांध दिया, क्योंकि वह परंपरा थी कि यात्री मेहमान मेजबान को कुछ प्रेम पूर्वक भेंट करे। जब सुदामा द्वारका के द्वार पर पहुंचे, श्री कृष्ण प्रभु को सूचित किया गया। कृष्ण जी स्वयं सुदामा को लेने पहुंचे। उनके इस भाव प्रदर्शन को देखकर सभी ऐसे बातें करने लगे, यह महान आत्मा कौन है जिसको श्री कृष्ण जी इतना सम्मान दे रहे हैं? सुदामा अचानक भावना शून्य हो गए थे। वे ज्ञानातीत अवस्था में थे। उनके पास बोलने के लिए मात्र एक शब्द भी नहीं था। जब वे महल में पहुंचे तो कृष्ण प्रभु ने सुदामा के पैर धोए। द्वारिका में यह रीति थी कि जैसे ही मेहमान पहुंचता था, मेजबान सबसे पहले उसके पैर धोते थे। इस तरह मेहमान के पैरों से मिट्टी धुल जाती थी और मेजबान की आत्मा से अहम की भावना। लेकिन सुदामा जी के प्रकरण में न केवल उनके पैरों की मिट्टी बल्कि उनका भूतकाल भी धुल रहा था। कृष्ण जी सुदामा के भूतकाल में अपने लिए स्थान तराश रहे थे। हे मातंगो, कृष्ण भगवान ने न केवल सुदामा बल्कि उसी अनुरूप पूरे विश्व का भूतकाल बदल दिया था। जब वे सुदामा को वापस द्वारका के द्वार पर छोड़ने आए, सभी आपस में बात कर रहे थे। लेकिन अब बातचीत यह महान आत्मा कौन है जिसे कृष्ण जी ने इतना सम्मान दिया से बदलकर यह सुदामा है कृष्ण जी का बाल सखा हो गई थी। अर्थात कृष्ण सुदामा से संबंधित सभी लोगों की स्मृति बदल गई थी। न केवल स्मृतियां, हर चीज उसी अनुरूप बदल गई थी। उदाहरणतः जहाँ पर सुदामा की झोपड़ी थी, अब वहां एक भव्य महल था। इसे कहते हैं पूर्ण परिवर्तन। पूर्ण परिवर्तन में पूरा विश्व समान अनुपात में बदल जाता है।
हम ऐसे परिवर्तन को महसूस नहीं कर सकते, हम केवल अपने आसपास के सापेक्ष परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। इसी को कहते हैं सापेक्षता का रहस्य। कुछ दिन बाद कृष्ण व बलराम राजकीय काम से पुनः द्वारका से बाहर जा रहे थे। वे सुदामा के महल के पास से गुजरे। कृष्ण जी बोले, दाऊ, क्या आपको याद है यहाँ पर कुछ दिन पहले एक झोपड़ी थी? बलराम का भूतकाल भी बदल गया था। उन्होंने उत्तर दिया, कैसी बातें कर रहे हो कान्हा? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह हमारे पुराने मित्र सुदामा का महल है? यह यहाँ तब से है जब से हमने द्वारका का निर्माण किया है। कृष्ण जी ने रथ रोक लिया और एक राहगीर से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, यह महल यहाँ पर कब से है? यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, है ना? राहगीर ने उत्तर दिया, हे द्वारका के राजशाहों, आप अवश्य मजाक कर रहे हैं। यह महल उतना ही पुराना है जितना कि द्वारका की स्वर्ण नगरी। जो मनुष्य यहाँ रहता है वह सुदामा नाम का ब्राह्मण है। कहा जाता है कि सुदामा जी के द्वारका के राजशाहों से करीबी रिश्ते हैं। वे आपके बाल सखा बताए जाते हैं। कृष्ण जी मुस्कुराए और राहगीर को धन्यवाद दिया। रथ पुनः चल पड़ा। उन्होंने बलराम से कहा, दाऊ, क्या आपको याद नहीं कि हमारे इस स्थान पर एक बहस हुई थी? आपने कहा था कि मैं अर्जुन से इसलिए अधिक प्यार करता हूँ क्योंकि वह दुर्योधन से पहले मेरा मित्र बना था। आपने कहा था कि अगर अभी कोई मुझसे मित्र बनने की गहरी इच्छा प्रकट करे तो वह मित्रता बाल मित्रता जितनी प्रगाढ़ नहीं हो सकती। बलराम परेशान होकर बोले, कान्हा, हाँ, हमारी बहस हुई थी और मैंने वो बहस जीती थी। इस उम्र में बाल सखा कैसे बन सकता है? हमारा बचपन कब का बीत चुका है। लेकिन दाऊ, मैंने इस उम्र में भी एक बाल सखा बना लिया है। कुछ दिन पहले इस महल के स्थान पर झोपड़ी थी। सुदामा नामक एक ब्राह्मण उसमें रहा करता था। अब सुदामा हमारा बाल सखा है। बलराम क्रोधित स्वर में बोले, कान्हा, ऐसी बेतुकी बातें करके मुझे परेशान करने में तुम्हें क्या सुख मिलता है? सुदामा हमारा बाल सखा है, अर्थात वह बचपन से हमारा मित्र है, और तुम कह रहे हो कि कुछ दिन पहले तक हमसे पूर्णतः अजनबी था। तुम कभी कभी ऐसी बेतुकी बातें करके मुझे परेशान करते हो, है ना? हे मातंगो, क्या अब आपको सापेक्षता का रहस्य समझ में आया? जब कोई सापेक्ष परिवर्तन होता है तो हम सबको नजर आता है, लेकिन जब कोई पूर्ण परिवर्तन होता है तो हम उसे महसूस नहीं करते, क्योंकि पूर्ण परिवर्तन में सब कुछ समान अनुपात में बदलता है। हे मातंगो, इस लीला के पीछे कृष्ण जी का एक उद्देश्य ज्ञान अभिलाषियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना था, जिससे कि वे सापेक्षता का रहस्य समझ सके, जिसे समझना अन्यथा अति कठिन है। सभी गुरु परंपराओं में कृष्ण सुदामा की यह लीला पाठ्यक्रम का एक विशेष भाग रही है। इसलिए मैंने भी आपको यह लीला सुनाई ताकि आप सापेक्षता का रहस्य समझ सको। हे मातंगो, चरण पूजा के सत्र के यजमान जानकी रूपन ने अपने पारिवारिक रत्न पाने की इच्छा जाहिर की थी। मैं अब यह इच्छा पूर्ण परिवर्तन के माध्यम से पूरी करने जा रहा हूँ। हनुमान जी ने मातंगों की सभा को अवगत कराया। वे खड़े हो गए, अपनी आंखें बंद की और गहन ध्यान शुरू किया। मातंगों ने उनको धीरे धीरे अंतर ध्यान होते हुए देखा, जब तक कि वह पीड़िता ओझल नहीं हो गए। जब वे पुनः प्रकट हुए, मातंगों ने महसूस किया जैसे कि वे सब कभी किसी ध्यान निद्रा से अचानक से जागे हों। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, अब मैं आपको एक पूर्ण सत्य बताने जा रहा हूँ जिस पर आप विश्वास नहीं करोगे। 41 साल पहले मैं आप लोगों से मिलने आया था। उसके कुछ महीनों बाद आपको बाहरी समाज की नजर से बचने के लिए सप्तकन्या पर्वत छोड़ना पड़ा था। उस प्रक्रिया में बसंत के परिवार ने अपने रत्न गवा दिए थे और अब मैं पुनः आप लोगों से मिलने आया हूँ। यह चरण पूजा का पहला दिन है। इस सत्र में मैंने अभी अभी बसंत के परिवार के वे रत्न वापस ला दिए हैं। बसंत के पिता की आत्मा ने अंततः मुक्ति प्राप्त कर ली है। हे जानकी रूपा, हे बसंत, जब आप अपने घर जाओगे तो वे रत्न अपनी झोपड़ी में पाओगे। मातंग हनुमान जी के शब्द सुनकर अचंभित थे। जानकी रूपा को कुछ भी कहने का साहस नहीं हो रहा था। बाबा मातंग खड़े हो गए और विनम्रता से बोले, हे शक्तिशाली हनुमान, हमें आपकी लीला समझ नहीं आई। आपने जो कहा वह हमारी सीमित बुद्धि की समझ से बाहर है। यह सच है कि वर्षों पहले बसंत के परिवार ने अपने रत्न गंवा दिए थे, लेकिन फिर हमें वे रत्न वहीं मिल गए थे जहाँ खोए थे। बसंत के पिता भी शांति से मृत्यु को प्राप्त हुए थे और उन्हें मोक्ष मिल गया था। मुझे समझ नहीं आया कि इस घटनाक्रम का आपका ब्यौरा हमारे ब्यौरे से अलग क्यों है। हनुमान जी बोले, हे मातंगो, मैंने एक पूर्ण परिवर्तन किया है। आप सभी का भूतकाल बदल दिया है। पूर्ण सत्य मस्तिष्क से अनुभव नहीं किया जा सकता। इस सत्र में अब तक जो घटनाएं हुई हैं, अगर आप उनका ध्यान करोगे तो आपकी आत्माओं को उन रत्नों का पूर्ण सत्य मालूम होगा। एक छोटे से अंतराल के पश्चात हनुमान जी ने कहा, आपके मस्तिष्क यह मानते हैं कि वे रत्न आपके पास पहले से ही थे, लेकिन पूर्ण सत्य यह है कि वे रत्न मैं पूर्ण परिवर्तन करके अभी अभी वापस लाया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको हमेशा आभारी होना चाहिए। अगर आपका मन यह कहता है कि आपके पास वे रत्न पहले से ही थे, तो भी आपको उन रत्नों के प्रति आभारी होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण सत्य कुछ और हो सकता है। जय हनुमान जी, जय श्री राम।